नमस्कार। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया और संपूर्ण अपडेट। महत्वपूर्ण तारीख जो है वो आपको दे दी गई है और वो सारी तारीखें मैं आपको बताता हूँ। और स्कूल में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और ये प्रक्रिया कैसे होगी, तो ये पूरी प्रक्रिया मैं समझाता हूँ। तो वीडियो में बने रखिए। चलिए, अब अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली आप इसी तरह से पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, अतिथि पोर्टल पर। और अतिथि प्रबंध प्रणाली पर पहली प्रक्रिया पर आप क्लिक करिए और आप अपने जो अतिथि का आपने स्कोर कार्ड डाला है उस स्कोर कार्ड को आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन करके। ठीक है, लॉगिन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका जो पासवर्ड अवेलेबल है वो पासवर्ड डालेंगे और आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और आपका पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसकी अंतिम तारीख 30 जून थी और अब जो प्रक्रिया है वो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंतिम तिथि यहाँ पे 30 जून थी और पंजीकृत आवेदक कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए आप 9,65,974 हैं और सत्यापन कितने लोगों ने किया है, 5,86,8,620 लोगों ने किया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण, अगर नंबर आपके दूसरे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप अपने नंबर दूसरे डाल सकते हैं। और संकुल प्राचार्य के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यहाँ पे लॉगिन करते समय आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम पाएंगे ये जो पूरी प्रक्रिया है वह लिखित रूप में सरकार द्वारा पेश की गई है। चलिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, अगेन डाउनलोड कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था। तो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समझने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण तारीख बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीधी तारीख बता देता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण अपडेट दी गई हैं, जैसे कि किसी शिक्षक स्कूल में पहले से कोई भी स्कूल में कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे जाके ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल को। अगर पहले से कोई शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध है, पहले प्राथमिकता उसे दी जाएगी। अगर पैनल बना हुआ है, यानी पिछले साल भी इसी प्रकार से लोगों ने फॉर्म दिए हुए हैं, पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर आप नए फॉर्म, आपने नया फॉर्म डाला है, पहली बार डाला है, तो उसके बाद आपका नंबर रहेगा। और उस स्कूल में अगर कोई नहीं है तो आपका नंबर रहेगा। रिक्तियों का जो अपडेशन है वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण तारीख यहाँ पे दी हुई है, 15 तारीख। ठीक है, लेकिन मैंने अभी विजिट किया था तो वह प्रक्रिया पूर्ण रूप से अभी शो नहीं कर रहा है। और पद रिक्त होने की स्थिति में ही क्या होगा, एसएमसी की बैठक होगी, है ना। तो ये 20 तारीख को होगी। उसके बाद निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना वो 21 तारीख को आमंत्रित किया जाएगा, है ना। विशेष निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण, जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है, यानी जहाँ पर पहले से किसी ने फॉर्म नहीं दिया है, पहली बार वहाँ पे रिक्त पद है और आप पहली बार जा रहे हो, तो अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 20 तारीख 7 से होगा, है ना। 20 से इसकी रिक्तियों का जो है आप शो होगा और आप पोर्टल पर जाके देख पाएंगे। और कैसे देख पाएंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ताकि बार बार बताने की ज़रूरत न पड़े। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना, जिन स्कोर कार्ड उपलब्ध हैं उनके लिए, ठीक है, 21 से 23 जुलाई तक 2022। अब यहाँ पे देखिए एमएसडीसी की बैठक कब होगी, ये 25 तारीख को होगी। और अतिथि शिक्षक आमंत्रण, ये विद्यालय में ज्वाइनिंग आपकी होगी 26 तारीख को ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, पिछली बार क्या हो रहा था, प्राइमरी में 6,000 तनख्वाह थी और मिडिल स्कूल में 7,000 तनख्वाह दी जा रही थी, जो कि अतिथियों के साथ सीधा सीधा अन्याय है। ठीक है, मजदूरी करने से भी ज़्यादा पैसे इंसान कमा सकता है, लेकिन जो पूरी ज़िंदगी पढ़ने में पढ़ाने में निकाल रहा है उसको इतनी तनख्वाह दी जा रही है। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से पद रिक्त हैं। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी देख सकते हैं। वैसे मैं लैपटॉप से लाइव लेने वाला था ये पूरी क्लास, लेकिन हुआ ऐसा कि कोई दिक्कत आ रही है, लैपटॉप में थोड़ी ख़राबी हो गई है, डायोप्टर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं आपको सीधा मोबाइल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप में ज़्यादा सुविधा होती है। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, इसी में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और दूसरी अपडेट्स दी हुई हैं। नीचे नीचे चले जाइए आप, नए आवेदक पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, जो कि तारीख निकल चुकी है। संभावित रिक्तियाँ जो हैं, जिलेवार रिक्तियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लॉकवार रिक्तियाँ देख सकते हैं। नीचे आप विषयवार रिक्तियाँ भी देख सकते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, विज्ञान से, गणित से हैं, एसएस से हैं, है ना।
तो ये रिक्तियाँ आप देख सकते हैं। अगर कैसे देखना है तो ये आप यहाँ पे जैसे कि मैं जिलेवार पे अब किसी पर भी क्लिक करिए, तो जिलेवार पे मैंने जैसे क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप ये तो लॉगिन करने के बाद की प्रक्रिया, यहाँ पे रिक्तियाँ, योग्य अतिथि शिक्षक और ये चीज़ें देख सकते हैं आप लॉगिन करने के बाद, प्रगति रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्लाइड करिए और यहाँ पे आप डालिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कैप्चर, इसे यहाँ पे डालिए और इसी कैप्चर के ऊपर दिया हुआ जिलेवार समान रिक्ति देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है आपको, आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है कि आप कौन से ज़िले से हैं, कौन से ज़िले में आपको पद देखना है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चर दिया है ये डालना, जैसा कैपिटल दिया तो कैपिटल ही डालना है आपको, LHS और B डाला है। उसके बाद व्यू वैकेंसीज, यानी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे क्या दिखाता है देखते ज़रा, ये संख्या में दिखा रहा है अभी फ़िलहाल। इसका पूर्ण अपडेशन मुझे लगता है अधूरा है, लेकिन अभी ये फिर भी शो करेगा, क्योंकि जो पूर्ण रूप से जो सही वाली रिक्तियाँ हैं ये पुरानी अपडेट हो सकती है। वो रिक्तियाँ 20 तारीख को दिखेगी आपको, इसी तरह से देखना है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने सबसे पहले मोबाइल को यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को लेना पड़ा, तब जाके ये पेज शो हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक वर्ग 1 रिक्त पद यहाँ पे दिखा रहा है, मंदसौर, भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, मंदसौर, सीतामऊ ये ब्लॉक हैं। और कार्यरत अतिथि शिक्षक की संख्या बता रहा है। उसके बाद रिक्त पद बता रहा है, कार्यरत अतिथि वर्ग 2 में बता रहा है, फिर रिक्त पद बता रहा है। तो ये जो अपडेट है ये महत्वपूर्ण तारीख आपको मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख को जो है ये अपडेट आप सही वाली देख पाएंगे पूर्ण रूप से। उसके बाद आप जो हैं जिस स्कूल में, अब दोस्तों ये बता देता हूँ मैं कि आपको करना क्या है। आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि जो आपके पास DED है, BEd है, MA जो भी है, तो वो लेके आपको पहुँचना है स्कूल। कब पहुँचना है? जब ये तारीख आपको दी हुई है, 20 तारीख को रिक्तियाँ दी हुई हैं, 20 तारीख को आपको दिया हुआ है। और महत्वपूर्ण तारीख जो है वो आपको दिखा चुका हूँ, जैसा जैसा कि इस फॉर्म में दिया हुआ है कि अतिथि शिक्षक की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है, जैसे कार्यरत नहीं है या रिटायरमेंट हो गया है, किसी कारणवश 15 दिन से शिक्षक आया ही नहीं तो उस वजह से भी उससे निरस्त किया जाता है। 22-23 विद्यालय में रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा, है ना। ये रिक्तियाँ ये लोग दर्ज कर देंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि कब पहुंचना है स्कूल में, आपको कब बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है 21 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को रिक्ति शो हो जाएगी 20 तारीख को, और 21 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सबसे पहले रिक्तियाँ देख लेना है कि आप अगर साइंस से हैं तो साइंस से किस स्कूल में खाली है, उस स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं DEd BEd जो भी किया वो आपको लेके जाना, और आपका इसी के साथ स्कोर कार्ड लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप पहुँच जाना। इसके अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेके आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, स्कूल में जाके आपको इसका सत्यापन करवा देना है। ठीक है, उसके बाद स्कूल द्वारा ही ये निश्चित किया जाएगा कि किसी अतिथि शिक्षक को, जैसे कि एक ही स्कूल में 4-5 फॉर्म आए हैं तो प्राथमिकता पहले किसे दी जाएगी, अगर पहले से कोई शिक्षक कार्यरत है तो उसे दी जाएगी। दूसरी बात, अगर पहले से पैनल बना हुआ है यानी गए साल भी किसी ने फॉर्म दिए थे तो उसको दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, पहली बार पैनल बना है, तो आपको वहाँ पे सीधा सीधा मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं और पद गणित का खाली है या फिर साइंस का खाली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि अभी फ़िलहाल नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट से आपका खाली है वहीं आपको लेके जाना डॉक्यूमेंट, आपका नहीं खाली है तो नहीं लेके जाना है। इसके बाद अगर वह पद नहीं भरे जाते हैं, किसी कारणवश उस पदों पर शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो बाद में फिर सरकार आदेश जारी करेगी कि सामाजिक विज्ञान वाला बंदा भी विज्ञान पढ़ा सकता है और वो उस स्कूल में जाके ज्वाइनिंग कर सकता है। तो ये प्रक्रिया इसी तरह से आपके लिए चलेगी। और भी महत्वपूर्ण अपडेट अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप इसके लिए कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके संबंध में जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।